नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू हॉली वॉली एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं रॉन्ग टर्न मूवी के 7th पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा। इस पार्ट को 2021 में रिलीज़ किया गया था और ये पार्ट रॉन्ग टर्न मूवी का रिबूट है। इस मूवी की स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस मूवी की स्टोरी को डिटेल में समझते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक स्कॉट नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि वेस्ट वर्जीनिया के एक टाउन में जाकर अपनी बेटी जैन को तलाश रहा था। उसके मुताबिक उसकी बेटी 6 हफ्ते पहले अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए इसी टाउन में आई थी। स्कॉट के मुताबिक उसकी बेटी ने 6 हफ्ते पहले इसी टाउन से उसको लास्ट मैसेज किया था। स्कॉट उस टाउन के पुलिस स्टेशन में जाता है, लेकिन वहाँ से भी उसे कोई भी मदद नहीं मिलती। अब स्कॉट अपनी बेटी जैन को तलाशते हुए उस होटल तक पहुँच जाता है जहाँ जैन और उसके दोस्त रुके थे, लेकिन वहाँ से भी उसे कुछ भी पता नहीं लगता। अब स्कॉट पूछताछ करते हुए एक बार तक पहुँच जाता है। उस बार में उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम नेट था। नेट स्कॉट को बताता है कि उसने कुछ दिन पहले जैन और उसके दोस्तों को देखा था, लेकिन अब वो कहाँ हैं उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं। और साथ ही नेट ये भी बोलता है कि अगर जैन और उसके दोस्त अनजाने में जंगल में चले गए हैं तो उन्हें बचाने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि वो जंगल बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब इसके बाद हमें 6 हफ्ते पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जब जैन और उसके दोस्त हाइकिंग करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में जा रहे थे। जैन के साथ था उसका बॉयफ्रेंड डेरियस और उनके कुछ दोस्त मीला का बॉयफ्रेंड एडम और लुइस और गैरी। अब ये सब अपनी कार से जा ही रहे थे, तब अचानक से इनकी कार का टायर पंक्चर हो जाता है, लेकिन ये सब टायर चेंज कर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अब इसके कुछ देर बाद ये सभी उस टाउन में पहुंच जाते हैं और वहाँ एक होटल में रुकते हैं। उस होटल की ओनर इन सभी को बताती है कि जंगल में घूमते समय सावधान रहना और अपने रास्ते से भटकना मत, और अगर तुम अपना रास्ता भटक गए तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। अब इसके बाद रात में ये सब एक बार में जाते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं और वहाँ उन्हें नेट मिलता है। वो सब पार्टी कर रहे थे और नेट इन सबको शहर के आवारा बच्चे समझ रहा था। नेट उनके पास गुस्से से आकर बोलता है कि उन्हें छुट्टियां मनाने के लिए इस टाउन में नहीं आना चाहिए। नेट उन्हें जंगल के बारे में भी चेतावनी देता है। नेट उन सभी को गैर जिम्मेदार समझ रहा था, लेकिन तभी जैन बोलती है कि वो सभी रिस्पॉन्सिबल हैं। अब इसके बाद ये सभी उस बार से बाहर आने लगते हैं और ये देखते हैं कि एक आदमी इनकी कार के पास खड़ा था। एडम उस आदमी को चिल्लाकर बोलता है कि वो उनकी कार से दूर रहे और उसे उल्टा सीधा बोलने लगता है। एडम एक वाइन की बोतल उस आदमी की तरफ फेंकता है और इन सभी की नज़र चूकते ही वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। अब होटल वापस आने के बाद ये सभी सोने की तैयारी करने लगते हैं। जैन अपने डैड स्कॉट को मैसेज करती है और यही मैसेज जैन ने अपने डैड स्कॉट को लास्ट बार किया था। अब अगली सुबह हम जैन को देखते हैं, जो कि उस टाउन में जॉगिंग कर रही थी। वहाँ उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम ईडिथ था। वो अपने हाथों से बनाए हुए ब्रेसलेट बेच रही थी। जैन उससे एक ब्रेसलेट खरीद लेती है और वहाँ एडिथ की छोटी बहन रूथी भी थी। जैन रूथी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रूथी उससे डरकर भाग जाती है। अब इसके कुछ देर बाद जैन और उसके दोस्त हाइकिंग करने के लिए जंगल में पहुँच जाते हैं। वो सब वहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अब इसके बाद कुछ देर बाद वो सब वहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं। अब इसके बाद डेरियस बोलता है कि इस जंगल में एक किला भी है, जो कि सिविल वॉर के समय बना था। अब डेरियस उन सभी से बोलता है कि अब वो यहाँ तक आ चुके हैं तो उन्हें उस किले को भी देख लेना चाहिए। अब जैन डेरियस को बोलती है कि उन्हें अपने रास्ते से भटकना नहीं चाहिए, लेकिन डेरियस किसी तरह जैन को मना लेता है और इसके बाद वो सब आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब ये सभी दोस्त जंगल में काफ़ी आगे तक पहुँच जाते हैं और काफ़ी देर तक चलने के बाद भी इन लोगों को कोई भी किला दिखाई नहीं देता। अब इसके बाद ये सब डिसाइड करते हैं कि उन्हें वापस जाना चाहिए, लेकिन तभी ये सब देखते हैं कि एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा ढलान से लुढ़कता हुआ सीधा इन्हीं की तरफ आ रहा था। वो सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और इसी बीच हम गैरी को देखते हैं, जो कि भागते हुए गिर जाता है और वो लकड़ी का टुकड़ा गैरी को बुरी तरह से कुचल देता है। अब इसके बाद ये सभी उठते हैं और देखते हैं गैरी को, जो कि जिंदा नहीं था। वो बुरी तरह से उस लकड़ी के टुकड़े में कुचलकर मारा जा चुका था। ये देखकर वो बुरी तरह से घबरा जाते हैं और डर जाते हैं। वो सब वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन जल्दी उन्हें मालूम पड़ जाता है कि वो सभी इस जंगल में अपना रास्ता भटक चुके हैं। अब उन्हें चलते चलते रात हो जाती है और वो सभी वहीं पर अपना टेंट लगाकर सो जाते हैं। अब अचानक आधी रात में जैन की आंख खुलती है। जैन को लगता है
कि यहाँ पर कोई है और जेन को टेंट के बाहर कोई खड़ा दिखता है, लेकिन अचानक से वो गायब भी हो जाता है। अब अगली सुबह ये सब सोकर उठते हैं और इन्हें पता लगता है कि मीला वहाँ पर नहीं थी और साथ ही इनको पता लगता है कि अब इनके मोबाइल फ़ोन भी गायब हो चुके हैं। अब जेन बताती है कि उसने रात में किसी को टेंट के बाहर खड़ा देखा था। ये सुनकर उन्हें मीला की बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है और वो सभी मीला को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर जेन को रूथी मिलती है जो कि उसे टाउन में मिली थी। जेन उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रूथी अचानक से वहाँ से भागने लगती है और एडम रूथी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। भागते हुए एडम का पैर एक ट्रैप पर पड़ जाता है। ये देखकर बाकी सभी डर जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। और तभी अचानक से कोई एडम को खींचने लगता है। वो सब एडम को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई एडम को घसीटकर एक टनल में ले जाता है। अब वो उस टनल में जाते वो देखते कि वहाँ पर एक बड़ा सा सांप बैठा हुआ था जो कि उनके लिए एक खतरा है। अब वो सब मदद लाने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और वो तीनों एक कैबिन तक पहुँच जाते हैं। वहाँ उन्हें बहुत सारे मोबाइल फ़ोन, बैग और जूते दिखते हैं। ये सब देखकर वो और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और इसी बीच उनकी नज़र दो आदमियों पर पड़ती है जो कि एडम को बांधकर कहीं पर ले जा रहे थे। वो एडम को बचाने के लिए उनके पास जाते हैं और देखते हैं कि वो किसी तरह के हंटर थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा डरावना मास्क पहना हुआ था। वो दोनों हंटर एक अलग ही लैंग्वेज में बात कर रहे थे जो कि उनकी समझ में नहीं आ रहा था। वो समझने की कोशिश कर रहे थे, तब अचानक से एडम को होश आ जाता है और एडम वहाँ पड़ी एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर एक शिकारी को बुरी तरह से मारने लगता है। एडम मार मार कर उसके चेहरे का भरता बना देता है और इतने में वहाँ खड़ा दूसरा हंटर वहाँ से गायब हो जाता है और भाग जाता है। अब एडम अपने दोस्तों से बोलता है कि उसे इस हंटर को मारना पड़ा क्योंकि इस हंटर ने उसे किडनैप करने की कोशिश की और मीला को भी मार दिया। और तभी वो देखते हैं कि मीला वहाँ पर आ जाती है जो कि एकदम सही सलामत थी। मीला उन्हें बताती है कि वो तो फ्रेश होने के लिए गई थी और उसे वहाँ पर ये दोनों हंटर दिख गए जिन्हें देखकर वो डर गई थी और वहीं छुप गई थी। उन्हें समझ में आ जाता है कि उन्होंने बेवजह ही एक आदमी को मार डाला। वो सब इस सबको बुलाकर वहाँ से चल देते हैं। वो सब चल ही रहे थे, तब अचानक से एक हंटर पीछे से आकर लुइस को पकड़कर ले जाता है। वो कुछ समझते उससे पहले उस जंगल में छुपे हुए हंटर उनके सामने आने लगते हैं। वो सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और तभी भागते हुए मीला एक गड्ढे में गिर जाती है। एडम उसे बचाने के लिए वहाँ पर आता है। एडम देखता है कि मीला की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। एडम मीला को बचाने के बजाय वहाँ से भाग जाता है और तभी एक हंटर वहाँ पर आकर मीला को मार देता है। वो सब के सब वहाँ से भागने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हंटर उन्हें भी पकड़ लेते हैं। वो उन्हें पकड़कर उनके गांव में ले जाते हैं जो कि उनकी कम्युनिटी थी। वो सभी वहाँ पर रहा करते थे। उन सभी को पकड़कर वहाँ पर बांध दिया जाता है और जैन वहाँ पर एडिथ और रूथी को देखती है जो कि उस कम्युनिटी का एक हिस्सा थी। अब इन्हें अच्छी तरह पकड़कर उस कम्युनिटी के कोर्ट में ले जाया जाता है। उस कोर्ट में हम वहाँ के जज को देखते हैं जो कि उस कम्युनिटी का लीडर भी था। उसका नाम था वेनेबल। वेनेबल उन चारों से बोलता है कि तुम चारों को मर्डर के आरोप में यहाँ पर लाया गया है क्योंकि तुम्हारे एक साथी ने हमारे कम्युनिटी के एक साथी को बुरी तरह मार दिया। अब इसके बाद वेनेबल गवाही लेना शुरू करता है और सबसे पहले एक हॉब्स नाम का आदमी गवाही देता है जो कि बोलता है कि वो उन सभी दोस्तों पर नजर रखे हुआ था और ये वही आदमी है जो कि उन दोस्तों की कार के पास खड़ा था। हॉब्स वेनेबल को बोलता है कि ये सभी ठीक लोग नहीं हैं। अब इसके बाद वो दूसरा हंटर गवाही देता है जो कि एडम को बांधकर ले जा रहा था। वो दूसरा हंटर गवाही देता है और वेनेबल को बोलता है कि वो तो उसकी जान बचाने के लिए उसे माउंटेन के पीछे छोड़ने जा रहे थे, लेकिन उसने तो उसके साथी को ही बुरी तरह मार डाला। अब जेन बोलती है कि उन्होंने किसी को नहीं मारा और तभी वहाँ पर उस हंटर की डेथ बॉडी लाई जाती है जिसको एडम ने बुरी तरह से मार दिया था। वेनेबल एडम को सजाए मौत देता है। वेनेबल एडम को उसी तरह मारता है जिस तरह उसने उसके हंटर को मारा था। वेनेबल एडम के चेहरे पर मार मार कर उसका चेहरा कुचल देता है और जब तक मारता है तब तक वो मर नहीं जाता। ये देखकर उन तीनों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो डर जाते हैं। लुइस डरकर भागने की कोशिश करता है लेकिन वो हंटर किसी तरह उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद वेनेबल लुइस की आंखों में गरम सलिया डाल देता है और लुइस को अंधा करने के बाद एक टनल में डाल दिया जाता है। अब डेरियस को पकड़ लिया जाता है क्योंकि अब अंधा होने की बारी डेरियस की थी। वेनेबल डेरियस की आंखों में गरम सलिया डालने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी जैन उसे रोक लेती है। जैन वेनेबल को बोलती है कि वो लोग उन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वेनेबल पूछता है कि वो सब उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जैन बताती है कि डेरियस एक नौजवान और एक स्ट्रॉन्ग लड़का है जिसका इस्तेमाल वो सब हंटिंग के लिए कर सकते हैं। और जैन बोलती है कि वो एक हेल्दी गर्ल है
जो उन्हें एक हेल्दी बच्चा दे सकती है। वेनेवल जैन के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन वेनेवल बोलता है कि तुम्हें हमारे कम्युनिटी का एक हिस्सा बनकर रहना पड़ेगा और अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश भी की तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। जैन वेनेवल की सारी बातें मान लेती है और डेरियस और जैन उस कम्युनिटी का एक हिस्सा बन जाते हैं। जैन वेनेवल के साथ रहने लग जाती है और वेनेवल उसके साथ रिलेशन बनाता है। अब जैन एक तरह से उसकी वाइफ बन चुकी थी। अब इसके बाद सीन कट होता है और स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम स्कॉट को देखते हैं। स्कॉट एक बार में बैठा हुआ था। स्कॉट बहुत ज़्यादा उदास था क्योंकि उसे जैन के बारे में कोई भी क्लू नहीं मिला था और तभी उसके पास जैन की होटल की ओनर आती है। ओनर स्कॉट को बताती है कि जंगल में एक कम्युनिटी रहती है जिसे फाउंडेशन नाम से जाना जाता है। ओनर स्कॉट को सब कुछ बता देती है। ओनर बोलती है कि उस जंगल में बहुत सारे लोग रहते हैं और शायद हो सकता है कि तुम्हारी बेटी जैन उनके कब्जे में हो। और इसी बीच हम नेट को देखते हैं जो कि उनकी बातें सुन लेता है। स्कॉट अब जैसे ही बार से बाहर जाता है, नेट उसे पकड़कर बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। नेट स्कॉट को धमकी देता है और बोलता है कि वो इस टाउन से जल्द ही चले जाए और उस जंगल में जाने की हिम्मत भी ना करे। लेकिन स्कॉट अपनी बेटी जैन को वहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहता था। अब अगली सुबह हम स्कॉट को देखते हैं जो कि पूरी तैयारी के साथ उस जंगल में जैन को ढूंढने के लिए जाने लगता है और तभी वहाँ पर होटल की ओनर आ जाती है। होटल की ओनर स्कॉट को बोलती है कि तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, इसीलिए ओनर उसको एक हंटर से मिलवाती है जिसका नाम एड होता है। स्कॉट एड के जंगल में जाने के बदले उसको पैसे दे देता है और इसके कुछ देर बाद ही वो लोग जंगल में आ जाते हैं। एड अपने साथ एक और लड़के को लेके आया था जिसका नाम कूप होता है। वो तीनों के तीनों जंगल में जा ही रहे थे, तब अचानक से कूप एक ट्रैप में फंस जाता है। एड कूप को उस ट्रैप से निकालने की कोशिश करता है। उसे निकालने के चक्कर में एड एक ट्रैप पर पैर रख देता है और देखते देखते वो दोनों उस ट्रैप में आकर बुरी तरह से मारे जाते हैं। अब स्कॉट उस जंगल में बस अकेला ही बचता है, इसीलिए स्कॉट अकेला ही जंगल में आगे बढ़ने लगता है और तभी फाउंडेशन के हंटर्स उसे आकर पकड़ लेते हैं। उसे पकड़कर ले जाया जाता है और उसकी मुलाकात जेन से होती है, लेकिन जेन स्कॉट को पहचानने से ही मना कर देती है और स्कॉट को ले जाकर बंद कर दिया जाता है। अब इसके बाद जब रात में फाउंडेशन के सभी मेंबर सो जाते हैं तो जैन चुपके से जाकर स्कॉट के पास जाती है। जैन स्कॉट को बोलती है कि उसने उसे पहचानने से इसीलिए मना कर दिया क्योंकि अगर वेनेवल को पता लगता कि स्कॉट उसका पिता है तो वेनेवल उसे उसी समय मार देता। अब इसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने के लिए डेरियस के पास जाते हैं, लेकिन डेरियस उनके साथ जाने से मना कर देता है। डेरियस बोलता है कि उसे यहाँ पर अच्छा लग रहा है और अब वो इस कम्युनिटी का हिस्सा है और वो यहाँ से नहीं जाएगा। वो दोनों डेरियस को अलविदा बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उनको रूथी मिलती है। रूथी जैन और स्कॉट को वहाँ से निकलने का रास्ता दिखाती है। उन दोनों को बाहर जाने से पहले एक टनल से गुजरना था और ये वही टनल थी जिसमें वेनेवल ने उसके दोस्त लुइस को अंधा कर फेंक दिया था। जेन को थोड़ा आगे जाने पर उसका दोस्त लुइस भी मिल जाता है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। जेन को उसे देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जेन नहीं चाहती थी कि वो इस तरह जिए, इसीलिए जेन उसे मारकर सीधा मुक्ति दे देती है। वो दोनों किसी तरह उस टनल से बाहर आ जाते हैं और उनके बाहर आते ही वो हंटर उन्हें देख लेते हैं। वो हंटर्स उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी नेट अपने आदमियों के साथ वहां पर आ जाता है। नेट हंटर्स पर गोलियां चलाकर स्कॉट और जेन को बचा लेता है। नेट स्कॉट को बताता है कि उसने 6 साल पहले अपने भांजे को इसी जंगल में खो दिया था। उसे अपने भांजे की बॉडी तक नहीं मिली, इसीलिए वो स्कॉट को इस जंगल में आने से मना कर रहा था ताकि उसकी जान को कोई खतरा ना हो। अब इसके बाद नेट और बाकी सब वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वो जाते उससे पहले वहाँ पर फाउंडेशन के हंटर आ जाते हैं और नेट के आदमियों को एक एक कर मारने लगते हैं। लेकिन नेट भी कुछ कम नहीं, नेट अपनी गन से उन्हें भून देता है और इसके बाद नेट किसी तरह स्कॉट और जैन को अपनी कार तक ले जाता है। इसके बाद वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और वापस टाउन में आ जाते हैं। अब इसके बाद हमें कुछ दिन बाद की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ हम जैन और उसके डैड स्कॉट को देखते हैं जो कि सब कुछ भुलाकर अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन जब जैन एक दिन अपने घर में जाती है वो देखती है कि वहाँ पर वेनेवल बैठा हुआ था और जैन देखती है कि वेनेवल रूथी को भी अपने साथ लेकर आया था। वेनेवल देखता है कि जैन प्रेग्नेंट है क्योंकि जैन के पेट में वेनेवल का बच्चा था। वेनेवल जैन को बोलता है कि वो उसके साथ चले, लेकिन जैन उसके साथ जाने से मना कर देती है और तभी वेनेवल जैन की फैमिली को बुरी तरह मार देता है और जैन आकर उसको मार देती है। और तभी हम देखते हैं जैन को जो कि ये सब सोच रही थी, लेकिन वेनेवल हकीकत में उसके सामने था उसके फैमिली के साथ। जैन वेनेवल के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है क्योंकि जैन अपने फैमिली की कुर्बानी नहीं देना चाहती थी। वो सब जैन को एक आरवी में बिठाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद ही आरवी का बैलेंस बिगड़ जाता है और आरवी क्रैश हो जाती है क्योंकि जैन उन हंटर्स से लड़ रही थी। तभी आरवी से वेनेवल बाहर निकलकर भागने लगता है, लेकिन जैन उसे पकड़कर बुरी तरह से मार देती है। अब इसके बाद जैन रूथी के साथ अपने घर की तरफ निकल जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।